द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के एजेंट निकले। अब तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के विचारक हैं या आरएसएस का ही चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा है। तो लोग ये समझ रहे थे कि आम आदमी पार्टी का विरोधी दल है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती है। मगर अब ये खुलासा हो चुका है, ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के दलाल हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि आरएसएस के ही आदमी ने, संघ विचारक राकेश सिन्हा ने एक टीवी पर बैठ के कर किया है। और ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे साथियों आगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब वो डिबेट हो रही थी, जब राकेश सिन्हा अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहे थे, तब संजय सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे, जो आम आदमी पार्टी के ही एक सीनियर नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। संजय सिंह का चेहरा एकदम सूख गया, उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने क्या सुन लिया, कितना बड़ा खुलासा उनके सामने हो गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये लगातार आरएसएस को कहते हैं कि ये देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि इनके ये जो भाषण होते हैं और आरएसएस को जो गालियां देते हैं अरविंद केजरीवाल हों या आम आदमी के पार्टी के नेता हों, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीति है सत्ता हासिल करने के लिए या फिर कांग्रेस को हराने के लिए। क्योंकि जब हम वीडियो दिखाएंगे तो उससे पहले ये भी आपको बता दें कि 2010-11 से ही अरविंद केजरीवाल आरएसएस के संगठनों की मदद ले रहे थे कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए। साथियों, आपको बता दें कि 2011 में यानी अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ था, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन की मीटिंग में गए थे और उनके साथ किरण बेदी भी पहुंची थी उस मीटिंग में। और अखिल विद्यार्थी परिषद से अरविंद केजरीवाल मदद मांग रहे थे कांग्रेस से लड़ने के लिए। इन्होंने ये दुहाई दी थी वहां पर आरएसएस के सामने कि साहब, अखिल विद्यार्थी परिषद हमारी मदद करे, हम करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और यही भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जो है सो एक तरह से गलत प्रचार किया गया था, जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने मिलकर किया था। तो अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि अन्ना हजारे ने किस तरह से साजिश रची थी आरएसएस के साथ मिलकर, यानी कि आरएसएस के एजेंट का काम किया था। वैसे वो पुराना आरएसएस का एजेंट है। और उसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने जो टिप्पणियां की थी वो अब सच साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं साक्षात इसका प्रमाण दे रहा हूं एज ए विटनेस। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने अन्ना हजारे से पहले करप्शन पर एक गोष्ठी की थी। अरविंद केजरीवाल आए थे, किरण बेदी आई थी, मेरे पास में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे। हमें अच्छा लगा करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने मिन्नतें की कि विद्यार्थी परिषद का समर्थन दिलवाइए, हम सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद ने कहा, विद्यार्थी परिषद जब मैंने बात की, विद्यार्थी परिषद ने कहा हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते आ रहे हैं, हम लड़ेंगे, जो कोई भी लड़ेगा उसको हम नैतिक समर्थन देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को 2011 में ज्ञान था कि संघ की शक्ति विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी संगठन है और संजय सिंह जी को 2016 में ज्ञान हो रहा है कि संघ देश को तोड़ने का काम कर रहा है। तो आपने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन क्या था आरएसएस के साथ, यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस का एजेंट है। देखिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए ऐसे कई एजेंट खड़े हुए, जिनमें किरण बेदी भी मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। और इनका सरगना कौन था? इनका सरगना था अन्ना हजारे, जिसका बहुत ही पुराना आरएसएस के साथ कनेक्शन है, जिसको हम आगे बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अन्ना हजारे ने जिस तरह से आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें ये सारे लोग कूद कूद कर पड़े थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश को शामिल करने की एक मुहिम चलाई थी। और दरअसल वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला होता तो फिर अब तक मोदी ने किसी को जेल में क्यों नहीं डाला। और जिन जिन पर आरोप लगे थे
उन पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जिन जिन का नाम, जैसे ए राजा का नाम लेकर ये हंगामा कर रहे थे, उन पर भी कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध नहीं हुआ, जो साफ दर्शाता है कि ये एक बड़ी साजिश रची गई थी नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। और इनको सत्ता में लाने के लिए जो आरएसएस के एजेंट का काम किया था वो कौन थे? अन्ना हजारे थे, वो थे आपको अरविंद केजरीवाल, वो थी किरण बेदी। देखिए, किरण बेदी को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतारा गया था, वो हारी, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया गया इसी आंदोलन से निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद जो है सो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद अन्ना हजारे का क्या कहना है? अगर अन्ना हजारे को वाकई में देश की चिंता थी तो एनआरसी सीएए के विरोध में पूरा देश खड़ा था, अन्ना हजारे कभी सामने नहीं आया। वो आदमी, पूरा देश उसे ढूंढ रहा था। अभी आप देखिए किसान, चलिए एनआरसी सीएए अलग बात थी, अभी किसानों का ही आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में हालत ख़राब है, लेकिन अन्ना हजारे दुम दबाकर पता नहीं किस बिल में छुपा हुआ है। साथियों, अन्ना हजारे को भी लोग ढूंढ रहे हैं मगर उसका पता नहीं है। जाहिर सी बात है, ये साबित होता है इससे कि अन्ना हजारे भी आरएसएस का एजेंट था। अब हम आपको एक खबर पढ़कर सुनाते हैं जो एनडीटीवी इंडिया पे छपी थी कि क्या कनेक्शन है अन्ना हजारे का आरएसएस के साथ। देखिए, आरएसएस के करीबी थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख के करीबी रहे थे। नई दुनिया अखबार में छपी एक खबर में इसका दावा किया गया है। अखबार में यह भी बताया गया है कि नानाजी देशमुख के ग्रामोदय, प्रयोग स्थल गोंडा और चित्रकूट में भी अन्ना हजारे ने नानाजी के साथ कई दिन गुजारे थे। इसके अलावा अखबार में बताया गया कि 28 साल पहले 1983 में ग्राम विकास के क्षेत्र में तमाम स्वैच्छिक संगठनों ने मिलकर ग्राम विश्व संस्था बनाई थी, जिसके अध्यक्ष नाना देशमुख और मंत्री अन्ना हजारे थे। अखबार में नानाजी के सहयोगी राम प्रकाश गुप्ता का बयान भी छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस समय लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और अन्ना हजारे यहाँ 3 दिन रुके थे। अखबार की इस खबर के छपने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि अब अन्ना को सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि अन्ना आरएसएस के एजेंट हैं। तो अन्ना का तो ये साबित पहले ही हो चुका था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का भी ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस का ही एजेंट है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल का अभी जो खुलासा हुआ है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से ट्रीट कर रही थी। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही थी। देखिए, 2015 में ही आप भाजपा की बी टीम दिग्विजय सिंह ने ये बात कही थी, जो बड़ी बात थी। उस समय बहुत शोर मचा था कि साहब अगर बी टीम है तो 2013 में जो सरकार बनी थी उस समय आपने आम आदमी पार्टी के साथ क्यों सरकार बनाई थी, क्यों सहयोग किया था कांग्रेस पार्टी ने। तब दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि अगर बुरा और बहुत बुरा में चुनना हो तो फिर आप बुरा को चुनेंगे, बहुत बुरा को नहीं चुनेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। देखिए, ये जो जनसत्ता में जो खबर छपी थी उसका कुछ हिस्सा हम आपको बता दे रहे हैं कि दिग्विजय ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने वर्ष 2010 में संघ के विचारकों एस गुरुमूर्ति, KN गोविंदाचार्य और आरएसएस के अन्य नेताओं के साथ विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन की बैठक में भाग लिया था। सिंह ने सवाल किया, क्या फरवरी 2010 में विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन में की बैठक में रामदेव और श्री रविशंकर के प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं थे? राज्यसभा सदस्य ने कहा, चंद नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा है उसका प्रत्येक शब्द सही निकला है। तो कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही इनको बुरा और आरएसएस का एजेंट कहें या बीजेपी की बी टीम कहें। अन्ना हजारे ने भी जो आंदोलन किया था उसको भी आरएसएस का समर्थन था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। देखिए, अन्ना आंदोलन को था, बीजेपी आरएसएस का समर्थन प्रशांत भूषण ने ये दावा किया था। और ये बात दिन ब दिन जो है सो ये साबित होती गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि साल 2014 में भाजपा सरकार को सत्ता में आने से पहले 2011 में देश में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था उसे बीजेपी और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। तो कुल मिलाकर इन सबों ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र रचा था, बड़ी साजिश रची थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए। और इसमें बीजेपी, आरएसएस, उनके एजेंट अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोग शामिल थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।